अब भाई आज का जो टॉपिक है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज इस पर चर्चा करते हैं कि नमक यात्रा महात्मा गांधी ने देश के सभी लोगों को एकत्रित करने का एक विशेष कदम उठाया था, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध देशवासियों को एकत्रित करने का एक अच्छा विकल्प था कि नमक यात्रा। इसमें महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन, इस समय भारत में वायसराय इरविन था, इसके लिए एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांग रखी थी। और इन 11 मांगों को मानने के लिए महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक अल्टीमेटम दे दिया था। 11 मार्च तक इसका जवाब देना है। परंतु वायसराय इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं थे, या कहें इन 11 मांगों को मानने के लिए तैयार थे ही नहीं। गांधी जी अपनी बात पर रहे थे कि या तो आप हमारी 11 मांगे मान लीजिए या फिर हम नमक यात्रा आंदोलन करेंगे। जब 11 मार्च तक कोई जवाब नहीं मिला वायसराय इरविन का, तब 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, आपने नाम सुना होगा दांडी यात्रा की घोषणा कर दी। और दांडी यात्रा के तहत उन्होंने देशवासियों को एकत्रित करने का एक आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें महात्मा गांधी के साथ उसके 78 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी। 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और यह यात्रा साबरमती आश्रम, आपने नाम सुना होगा, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। यहां से शुरू की उन्होंने यात्रा अपने 78 अनुयायियों के साथ। और यह यात्रा दांडी गांव तक की थी। दांडी गांव गुजरात के तटीय गांव था। ये बिल्कुल समुद्र किनारे था। तटीय का मतलब है समुद्र के किनारे तक। साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के तटीय गांव कहां? दांडी गांव तक की यात्रा की। और यह इस यात्रा की जो दूरी थी 240 किलोमीटर। कितनी थी? 240 किलोमीटर दूरी थी। तो इतना लंबा सफर उन्होंने 24 दिन में पूरा किया। कितने दिन लगे? 24 दिन लगे उनको। प्रत्येक दिन 10 मील की यात्रा की उन्होंने। दिन कितने लगे? 24 दिन लगे। और प्रत्येक दिन उन्होंने जो यात्रा की थी लगभग
10 मील 10 मील की दूरी तय की एक दिन में। जगह जगह रुकते भी गए, और जहां पर भी ये रुके वहां पर लोगों की भीड़ इनको सुनने के लिए आती थी। हजारों की भीड़ थी। जहां पर भी रुकते लोग इनको सुनते, इनकी बातों को मानते और उस आंदोलन का हिस्सा बनते। और लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध एक शांति के साथ अहिंसक आंदोलन करना था। आंदोलन करना है, परंतु कैसा होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। अर्थात कि हमें अंग्रेजों की किसी भी बात को नहीं मानना, तभी हमारा आंदोलन सफल होगा। अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो फिर हमारा जो आंदोलन है किसी प्रकार सफल होने वाला नहीं है। तो हमें अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना है, परंतु हमें शांति के साथ करना है। और अंत में 6 अप्रैल 1930 को डांडी गांव पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? डांडी गांव। समुद्र तट का गांव है, गुजरात में ही है। और यहां पर समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नमक। और वहां नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि नमक प्रत्येक घर के लिए आवश्यक है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। नमक की आवश्यकता सभी को होती है, क्योंकि बिना नमक के भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता। इसलिए इस आंदोलन का नाम डांडी गांव में नमक बना करके विद्रोह किया था, जिससे सभी लोगों की इसमें सहमति होगी। क्योंकि उस समय नमक पर भी लोग टैक्स देते थे, कर देते थे, लगान देते थे। अब आप बताइए कि अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लेना लागू कर दिया, इसलिए भारतीयों को नमक कानून का विरोध करना अति आवश्यक था। और इसी के साथ ये आंदोलन गंभीर होता गया, बढ़ता गया, लोग इसमें जुड़ते गए। और 6 अप्रैल को डांडी गांव पहुंच करके नमक बनाया समुद्र तट पर और उस कानून का उल्लंघन किया। इसके बाद जब अंग्रेजों को लगा कि भी विद्रोह बढ़ने वाला है, भारत में जगह जगह आंदोलन होने वाले हैं, तो अंग्रेजों ने भी उस आंदोलन का या आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया अपनाई। उन्होंने भी अपना सख्त नियम बनाया और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और उस गिरफ्तारी में कम से कम 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस आंदोलन के लोग गिरफ्तार किए, 60,000 लोग गिरफ्तार किए और सभी को जेल में डाल दिया। कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। उसके बाद ही सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। यहां पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और उसी के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सबने अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने से ही लोगों में देश के प्रति लगाव, सहयोग की भावना, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिक्रिया अपनाने लगे। और प्रतिक्रिया अपनाते हुए लोगों में एक नए तरह का उत्साह पैदा हो गया। उस नए तरह के उत्साह में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले नमक कानून का उल्लंघन किया। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? नमक कानून का उल्लंघन।
उसके बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कि जितनी भी भारत में विदेशी वस्तुएं थी, फैक्ट्रियां थी, उनका विरोध कर दिया। उनमें आग लगा दी फैक्ट्रियों में, सामान को फैक्ट्रियों से, मॉलों से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया कि कोई भी भारतीय विदेशी वस्तुओं को पहनेगा नहीं, ना ही खरीदेगा। तो उसका बहिष्कार किया गया। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, शराब और अफीम का विरोध किया गया। जितनी भी दुकानें थी उन सबको बंद कर दिया गया, शराब और अफीम की दुकानों को बंद कर दिया कि कोई भी शराब और अफीम का सेवन नहीं करेगा। जितनी भी दुकानें उनको सबको बंद कर दिया जाए। अगला जो पॉइंट था, सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया गया। सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया गया। जितने भी भारतीय सरकारी नौकरी कर रहे थे उस समय, उन सब ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी कि भाई हम अंग्रेजी नौकरियां नहीं करेंगे या अंग्रेजी सरकार की नौकरियां नहीं करेंगे, हमें इससे इस्तीफा देते हैं। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। कहने का मतलब है चारों तरफ अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन होने लगे। पांचवा है, वन कानून का उल्लंघन किया गया। जिस वन में जाने से सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, वहां जाना शुरू हो गया। बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर किसान या पशुपालक अपने जानवरों को जंगल में जाने से रोकते हैं, प्रतिबंध होता है, परंतु किसानों ने उस नियम का भी उल्लंघन कर दिया और अपने जानवरों को उन क्षेत्रों में भेजा जहां पर प्रतिबंधित थे। और इसका जो छठा था पॉइंट था, शहर और गांवों के लोगों ने विरोध किया। प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना थी। जगह जगह तोड़फोड़ शुरू कर दी, अंग्रेजों के पुतले जलाए गए, उपद्रव होने लगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी नौकरियां छोड़ दी। इस प्रकार से पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा माहौल तैयार हो गया, मतलब व्यापक स्तर पर आंदोलन शुरू हो गया। इससे अंग्रेजों के अंदर एक भय पैदा हो गया कि भाई भारत के लोगों में अपने देश के प्रति जो जुनून है, इसका हम मुकाबला किस प्रकार करेंगे। परंतु गिरफ्तारियां भी बहुत हुई, जिसमें महात्मा गांधी भी गए और लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 1931 में इरविन के साथ गांधी का एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, 1931 में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका गया या स्थगित कर दिया गया 1 साल के लिए। परंतु उसके बाद 1932 में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया गया, क्योंकि बातें नहीं मानी। अंग्रेज वादा बहुत करते हैं परंतु निभाते नहीं हैं। इसलिए 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और लगभग 2 साल चला। मई 1934 में पूरी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार
आपकी नमक यात्रा और सवेगे अवज्ञा आंदोलन जो था, इससे देश के अंदर एक अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल क्रिएट किया गया था। अगर इसमें से अभी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी की कोई समस्या हो, कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया टॉपिक? ठीक।